नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 10 की गणित में अपन सीख रहे थे वैदिक गणित। वैदिक गणित में पिछले दो पाठों में अपन ने योग के बारे में चर्चा की। अब अपन आज सीखेंगे व्यवकलन। क्या सीखेंगे विद्यार्थियों? व्यवकलन। व्यवकलन को घटाव व सामान्य भाषा में बाकी कहते हैं। तो आज अपन क्या सीखेंगे विद्यार्थियों? व्यवकलन सीखेंगे। आपकी जो कक्षा 10 की बुक है विद्यार्थियों, उस बुक में योग दो विधि से है, एकाधिकेन पूर्वेण और एकाधिकेन पूर्वेण प्लस शून्यात विधि से। ये तो आपको योग तो करवा ही दिया। अब आता है व्यवकलन विद्यार्थियों। क्या आता है? व्यवकलन। व्यवकलन दो विधि से होता है, एकाधिकेन से भी और एकान्यूनेन से भी। जबकि आपकी बुक में जो व्यवकलन दिया गया है वो व्यवकलन है एकाधिकेन पूर्वेण पर। तो विद्यार्थियों में अन्य विधियों की, अन्य सूत्रों की चर्चा न करके जो आपके सिलेबस में है, जो आपकी बुक में है, वही सवाल और वही सूत्र के द्वारा करवाने वाला हूं। क्या? व्यवकलन। तो आज अपन सीखेंगे विद्यार्थियों व्यवकलन, जो कि किस सूत्र से सीखेंगे? एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र से सीखेंगे। किस सूत्र से भाई? एकाधिकेन पूर्वेण। इस एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र में एक चीज और जोड़ी गई है जिसका नाम है परम मित्र। क्या नाम है विद्यार्थियों? परम मित्र। यहाँ योग में क्या था? एकाधिकेन पूर्वेण प्लस में क्या जोड़ दिया था? शून्यात। इस प्रकार एकाधिकेन पूर्वेण प्लस शून्यात विधि से अपन ने क्या सीखा था? योग सीखा था विद्यार्थियों। ये व्यवकलन है जो अपन एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र से प्लस परम मित्र से सीखेंगे। किससे सीखेंगे विद्यार्थियों? परम मित्र से। ये परम मित्र भला क्या चीज होती है, इस पे अपन चर्चा करते हैं विद्यार्थियों। देखिए परम मित्र क्या है, परम मित्र क्या है, इस पे अपन चर्चा करते हैं। परम मित्र जो देखा जाता है वो 10 को आधार मान के देखा जाता है। किसको आधार मान के? 10 को। हमारे पास दुनिया में बहुत संख्याएं हैं, 10 है, 100 है, 1000 है, परंतु यहाँ जो 10 है इसी को आधार मान के, इसी को माध्यम मान के आपका क्या बताया गया है? परम मित्र बताया गया है आपके व्यवकलन में, आपके घटाव में। तो ये परम मित्र क्या चीज होती है? देखिए ये एक है, एक का परम मित्र विद्यार्थियों क्या होता है, इस पे देखेंगे। 2 का परम मित्र, 3 का परम मित्र देखेंगे, 4 का, 5 का परम मित्र, 6 का देखेंगे, 7 का देखेंगे, 8 का देखेंगे, 9 का देखेंगे। इन सब का अपन देखने वाले हैं परम मित्र, और 10 का भी देख लेंगे परम मित्र विद्यार्थी। अब 1 का परम मित्र क्या है? आपको कोई पूछे कि 1 का परम मित्र क्या है, तो विद्यार्थियों मैं आपसे सवाल करूंगा कि 1 में क्या जोड़ दूं? 1 में क्या जोड़ दूं कि अपना मीडियम जो आधार है, हमारा माध्यम है आधार 10, वो बन जाए। 1 में क्या जोड़ूं कि 10 बन जाए? तो आप बोलोगे कि सर 1 में 9 जोड़ो 10 आ जाएगी। तो वो 9 क्या है? तो वो 9 क्या है? परम मित्र है विद्यार्थियों। किसका परम मित्र है? 1 का। अब मैं आपको पूछूं कि 2 में क्या जोड़ूं 10 बन जाए? आप बोलोगे कि 2 में 8 जोड़ दो 10 बन जाएंगे। ये क्या है? परम मित्र है। ये किसका परम मित्र है? 2 का। तो मैं ये पूछूं 3 में कितना जोड़ूं कि 10 बन जाए? आप बोलोगे 7 जोड़ो, तो 3 का परम मित्र 7 हो जाएगा, 4 का परम मित्र 6 हो जाएगा विद्यार्थियों,
5 का परम मित्र 5 हो जाएगा। मैं आपको पूछूं कि 6 में कितना जोड़ूं 10 बन जाए, आप बोलोगे 6 में 4 जोड़ो 10 बन जाएंगे। तो 6 में जो 4 जोड़ेंगे 10 बन जाते हैं। कितना जोड़ने पर? 4 जोड़ने पर 10 बन जाता है। तो 4 क्या है विद्यार्थियों? परम मित्र है। 7 का परम मित्र 3, इसी प्रकार 8 का परम मित्र 2, इसी प्रकार 9 का परम मित्र 1। मैं आपको पूछूं 10 में क्या जोड़ूं कि 10 बन जाए, तो 10 में क्या जोड़े? 0 जोड़ेंगे तब 10 बनेगा। तो 10 का परम मित्र क्या हो जाएगा? 0। इस प्रकार अपन ने देखा परम मित्र। और ये देखे विद्यार्थियों 1 का परम मित्र 9 होता है, 9 का परम मित्र 1 होता है। क्योंकि 9 में क्या जोड़े कि 9 में क्या जोड़े कि आधार 10 बन जाए। 1 जोड़ना है तो 9 का परम मित्र 1, 1 का परम मित्र 9, 2 का परम मित्र 8, 8 का परम मित्र 2, 3 का परम मित्र 7 और 7 का परम मित्र 3। वे दो संख्याएं जिनका जोड़ने पर योग 10 हो जाए, वे दोनों संख्या क्या होती है? वे दोनों अंक क्या होते हैं? परम मित्र होते हैं विद्यार्थियों। तो ये 2 + 8 जोड़ने पर 10 आता है। तो 2 8 का परम मित्र है, 2 8 का परम मित्र है और 8 2 का परम मित्र है। जैसे देखिए 6 और 4 को जोड़ने पर 10 आता है। तो 6 का परम मित्र 4 है और 4 का परम मित्र 6 है। विद्यार्थियों यहाँ ये परम मित्र क्या होता है? देखिए हमारे जीवन में समस्याएं आ जाती है, तो समस्याओं को हल करने के लिए अपन समस्याओं को अपने परम मित्र को बताते हैं। परम मित्र हमारी समस्याओं को सुलझाता है। इसी प्रकार क्या होता है विद्यार्थियों? व्यवकलन में भी एक समस्या आती है, घटाव में भी। आपने छोटी कक्षाओं में देखा होगा कि 3 में से 6 नहीं घटता है। 3 में से 6 नहीं घटता है तो आगे वाले अक्षर से, आगे वाले अंक से आप हासिल लेते हो और 13 लिख देते हो। 13 में से 6 घटा देते हो। तो यहाँ समस्या क्या आती है व्यवकलन में कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटती है। जैसे 3 में से क्या नहीं घट रहा है? 6। ये एक क्या है? समस्या है। किसकी समस्या? व्यवकलन की समस्या। 3 में से 6 नहीं घटता है तो विद्यार्थियों ये व्यवकलन की एक समस्या है। इस प्रकार की जब समस्या आ जाएगी, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटेगी, ये समस्या आएगी, तब किसको याद किया जाता है विद्यार्थियों? परम मित्र को याद किया जाता है। तो मेरी बात आज आप समझ गए होंगे कि एकाधिकेन पूर्वेण प्लस परम मित्र से करेंगे क्या? व्यवकलन। जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटेगी, जब हमें हासिल की जरूरी पड़ती है, तो उसकी जगह अपन को यहाँ पे किसको बुलाना है? परम मित्र को बुलाना है विद्यार्थियों। तो अब इसके अपन एग्जाम्पल उदाहरण सवाल देखते हैं। देखिए विद्यार्थियों पहला सवाल आपको ये देता हूं। अपन को पहला सवाल ये करना है, इसमें क्या करना है? व्यवकलन करना है। ध्यान रहे आपकी जो 10वीं कक्षा की बुक है उसमें एकान्योन्यन पूर्वेण विधि नहीं है, तो मैं उसको नहीं समझाना चाहता। एकाधिकेन पूर्वेण प्लस परम मित्र है तो यही विधि समझाना चाहता हूँ। इसमें 2 या 3 सवाल है, 2 या 3 है, उसकी जगह अपन 4 कर लेंगे, बस इतना ही होगा। तो एकान्योन्यन पूर्वेण विधि आपको नहीं समझाई जाएगी, क्योंकि जो आपके सिलेबस में नहीं है उसको समझाने से क्या फायदा। अब देखिए विद्यार्थियों शुरू करते हैं व्यवकलन। यहां घटाना है, घटाव करना है। 6 में से 7 घटाना है। अब ये बताओ 6 छोटी संख्या, 7 बड़ी संख्या, क्या 6 में से 7 घट सकता है? 6 में से 7 नहीं घटता है। जो अपन ने देखा, जो अपन ने विचारा, वो बोर्ड पे लिख देंगे, वो अपनी बुक पे लिख देंगे। देखिए विद्यार्थियों वो संकेत के रूप में लिखेंगे अपन। किसमें से क्या नहीं घटता? 6 में से 7 नहीं घटता। यहां लिख देंगे 6 में से 7 नहीं घटता। 6 में से क्या नहीं घटता है? 7 नहीं घटता है। तो 6 में से कौन नहीं घट रहा है? 7 नहीं घट रहा है विद्यार्थियों। जो नहीं घट रहा है उसका परम मित्र बुलवाना है। कौन नहीं घट रहा? 6 में से 7 नहीं घट रहा। तो 7 का परम मित्र कितना आएगा? 6 में से 7 नहीं घट रहा। कौन नहीं? नहीं नाम किसके साथ है? नहीं नाम 7 के साथ है। 7 नहीं घट रहा है तो 7 का परम मित्र देखेंगे।
सात का परम मित्र। सात का परम मित्र कितना होता है विद्यार्थियों? सात का परम मित्र 3 होता है। सात का परम मित्र 3 आया। इस 3 को क्या करेंगे? ऊपर वाली संख्या में जोड़ देंगे। ऊपर वाली संख्या में जोड़ देंगे। इस 3 को ऊपर वाली संख्या क्या है? 6, इसमें जोड़ देंगे। 3 और 6 कितना आता है विद्यार्थियों? 9। और उस 9 को सीधा नीचे लिख देंगे। अब यहां पे क्या हुआ? 6 में से 7 घटा नहीं था और आपने क्या किया? घटा कौन नहीं था? 7 नहीं घटा था। जो नहीं घटा था उसका क्या लाए थे? परम मित्र। विद्यार्थियों, जब परम मित्र की जरूरी पड़ती है तब तब एकाधिकेन लगता है। मैं क्या बोल रहा हूं? जब जब परम मित्र की जरूरी पड़ती है तब तब पूर्व अंक पे एकाधिकेन का चिन्ह लगता है। बताइए 6 में से 7 घट रहा था क्या? नहीं घट रहा था। कौन नहीं घट रहा था? 7 नहीं घट रहा था। आपको 7 के परम मित्र को बुलाना पड़ा। ये देखिए, परम मित्र को बुलाना पड़ा तो 7 से पूर्व अंक 6 पे क्या लगाएंगे? एकाधिकेन का चिन्ह लगाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूं विद्यार्थियों? देखिए, जब परम मित्र की जरूरी पड़े, जिस अंक के लिए परम मित्र की जरूरी पड़े, उस अंक के पूर्व अंक पे क्या लगा देना है? एकाधिकेन का चिन्ह लगा देना है। तो अपन ने क्या लिखा? 3 + 6 = 9। सीधा नीचे लिख दिया। सीधा नीचे लिख दिया। ये देखो, यहां पे अपन ने सीधा नीचे लिख दिया। अब देखिए, 7 को परम मित्र की जरूरी पड़ी तो पूर्व अंक 6 पे क्या लगा दिया? एकाधिकेन। 7 के परम मित्र की आवश्यकता हुई या परम मित्र लिया, इसलिए पूर्व अंक 6 पर एकाधिकेन का चिन्ह लगाया। किसके ऊपर? 6 के ऊपर एकाधिकेन का चिन्ह लगाया। अब वो 6 नहीं विद्यार्थियों, वो क्या है? 7 है। 6 एकाधिकेन का मतलब होता है 1 अधिक करना। कितना हो जाएगा? 7। अब उसी प्रकार करना है, सारा काम इसी प्रकार करना है। अब देखिए, अब 5 में से कितना घटाना है? 6 का एकाधिकेन। 6 का एकाधिकेन बोले तो ये कितना हो गया? 7। 5 में से अब घटाना है 7। 5 में से अब कौन नहीं घट रहा विद्यार्थियों? अब ये 7 नहीं घट रहा। देखिए, 5 छोटा होता है और ये 7 क्या होता है? बड़ा। 5 में से कौन नहीं घट रहा? 7। 5 में से 7 नहीं घट रहा है। 5 में से 7 नहीं घट रहा। ये 7 है। कौन नहीं घट रहा? 7 नहीं घट रहा। तो 7 का परम मित्र देखेंगे। 7 का परम मित्र कितना आएगा? 3। इस 7 का परम मित्र 3 आएगा। उस 3 को ऊपर वाले अंक में जोड़ देंगे। ऊपर वाला अंक कितना है? 5 है विद्यार्थियों। इस 5 में अपने जोड़ देंगे। 3 आया था, 3 को 5 में जोड़ेंगे। 3 को ऊपर वाले अंक 5 में जोड़ने पर कितना आता है? 3 + 5 = 8। सीधा नीचे लिख देंगे। सीधा नीचे लिख देंगे। ये देखिए, 7 नहीं घट रहा। 5 में से 7 नहीं घट रहा था। 7 का परम मित्र 3 आया। उस 3 को ऊपर वाले 5 में जोड़ देंगे। 8 आया। 8 को सीधा नीचे लिख देंगे। बताइए विद्यार्थियों, यहां परम मित्र की जरूरी पड़ी क्योंकि 5 में से कौन नहीं घट रहा था? 7 नहीं घट रहा था। परम मित्र की जरूरी पड़ी तो इस पूर्व अंक पे क्या लगा देंगे विद्यार्थियों? एकाधिकेन का चिन्ह लगा देंगे। ये बात याद रखनी है। अब 3 में से 4 नहीं घटाना। अब 3 में से कितना घटेगा? 5, क्योंकि 4 के ऊपर क्या है? एकाधिकेन का चिन्ह है। 4 के ऊपर एकाधिकेन का चिन्ह है तो 3 में से 4 नहीं घटाना। अब 3 में से 5 घटाना है। ये संकेत सभी नहीं लिखने हैं विद्यार्थियों। अपन ये लिख देंगे इसी प्रकार आगे करने पर, क्योंकि सभी संकेत लिखना संभव नहीं है।
तो 3 में से कितना घटाना है? 4 का एकाधिकेन, 4 का एकाधिकेन का मतलब 5। 3 में से कौन नहीं घट रहा? 5 नहीं घट रहा। इस 5 का परम मित्र बुलाओ। 5 का परम मित्र कितना होता है? 5 होता है। और उस 5 को किस में जोड़ो? 3 में जोड़ो। 5 और 3 कितने हो गए? 8। उसको सीधा नीचे लिख देंगे। अब देखिए यहां परम मित्र की जरूरत पड़ी, क्या पड़ी? परम मित्र की जरूरत पड़ी तो पूर्व अंक पे एकाधिकेन का क्या लगा देंगे विद्यार्थियों? चिन्ह। अब ये 0 नहीं है, 0 का एकाधिकेन है। 0 का एकाधिकेन बोले तो कितना होता है? 1। अब इस 8 में से 1 घटाना है। बताओ 8 में से 1 घट जाएगा क्या? घट जाएगा। तो परम मित्र वाला कोई लफड़ा ही नहीं रहा। 8 में से 1 घट जाएगा, कितना आया? 7। यहां परम मित्र का कोई लफड़ा नहीं रहा तो इस पे एकाधिकेन का चिन्ह नहीं लगेगा। और 9 में से सीधा का सीधा कितना घट जाएगा? 7। और कितना आ जाएगा? 2। मेरे हिसाब से विद्यार्थियों आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के एग्जाम्पल उदाहरण सवाल अपन और देखते हैं। ये देखिए विद्यार्थियों, व्यवकलन का 2 नंबर सवाल, ये आपकी बुक का है। पहले जो आपको बड़ा व्यवकलन समझाया था वो आपकी बुक का नहीं था, ये आपकी बुक का उदाहरण है। देखिए 800 में से कितने घटाने हैं? 263। तो इसको शुरू करते हैं। यहां पे लिख देते हैं अपन संकेत। क्या लिख देते हैं विद्यार्थियों? संकेत। 0 में से कितना घटाना है? 3। क्या 0 छोटा है या 3 छोटा है? विद्यार्थियों यहाँ 0 छोटा है और 3 बड़ा है। तो क्या 0 में से 3 घट जाएगा? 0 में से 3 नहीं घटेगा। तो इस 0 में से कौन नहीं घट रहा है? 3 नहीं घट रहा है। तो किसका परम मित्र बुलाएंगे? 3 का परम मित्र बुलाएंगे। पहले संकेत लिख देते हैं। 0 में से 3 नहीं घटता है। 0 में से 3 नहीं घटता है। 3 का परम मित्र कितना होता है? 7। 0 में से 3 नहीं घट रहा। कौन नहीं घट रहा? 3 नहीं घट रहा। तो 3 का परम मित्र देखेंगे। 3 का परम मित्र 7 होता है। और उस 7 को ऊपर वाले अंक में जोड़ देंगे। 0 को 7 में से जोड़ने पर कितना आएगा विद्यार्थियों? 7 आएगा। उस 7 को सीधा नीचे लिख देंगे। तो अपन क्या करेंगे? इस 7 को ऊपर वाले अंक 0 में जोड़ते हैं। 0 + 7 = 7। सीधा नीचे लिख देते हैं। सीधा नीचे लिखे देते हैं। ये विद्यार्थियों मैंने सीधा नीचे लिख दिया। 0 में से 3 नहीं घटा। 3 का परम मित्र 7 आया। 7 को इस 0 में जोड़ा, फिर नीचे लिख दिया सीधा का सीधा 7। अब यहाँ परम मित्र की जरूरी पड़ी तो पूर्व अंक पे एकाधिकेन का चिन्ह लगेगा। अब 0 में से 6 नहीं घटाना। अब 0 में से कितना घटाना है विद्यार्थियों? 7 घटाना है। 0 में से 7 घटता है क्या? 0 में से 7 नहीं घटता। तो 7 का क्या देखेंगे अपन? परम मित्र। आगे मैं लिख देता हूं संकेत। इसी प्रकार करने पर अपन को सभी संकेत नहीं लिखना है विद्यार्थियों, बस समझ में आना चाहिए। 0 में से क्या घटाना है? 7 घटाना है। 6 का एकाधिकेन 7। 0 में से 7 नहीं घटता है तो 7 का परम मित्र 3 आता है। उस 3 को ऊपर वाले अंक में जोड़ना है। ऊपर वाला अंक कितना है? 0। 3 को 0 में से जोड़ने पर 3 आया। उसको सीधा नीचे लिख देंगे। यहाँ परम मित्र की जरूरी पड़ी क्या? पड़ी। परम मित्र की जरूरी पड़ी है, इसलिए पूर्व वाले अंक पे एकाधिकेन का क्या लगा देंगे विद्यार्थियों? चिन्ह। अब 8 में से 2 नहीं घटाना। अब 8 में से 2 का एकाधिकेन घटाना है। 2 का एकाधिकेन बोले तो कितना होता है विद्यार्थियों? 3 होता है। अब इस 8 में से 3 घटाने पे कितना आ जाएगा? 5। ये आपकी बुक का छोटा सा व्यवकलन था। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखते हैं विद्यार्थी। ये 3 नंबर व्यवकलन का सवाल देखिए। यह सवाल भी विद्यार्थियों आपकी बुक से ही है। आपकी बुक का उदाहरण है। क्या उदाहरण है? वैदिक विधि से व्यवकलन करो। जब आपको कोई विधि का नाम ही नहीं दिया गया है, सीधा कहा है वैदिक विधि से, तो आपको कौन सी वैदिक विधि अपनानी है? एकाधिकेन पूर्वेण प्लस परम मित्र की अपनानी है, क्योंकि आपके बुक में चर्चा ही इसी की गई है। तो आपको ये सवाल इसी विधि से करना है विद्यार्थियों। अब देखते हैं यहाँ पे संकेत।
विद्यार्थी थोड़ा सा उलझ जाता है कि किलोमीटर, मीटर, सेमी ये क्या है, कैसे होगा, ये डर अनुभव हो जाता है मन में। जिस प्रकार आपने 2 उदाहरण पीछे किए थे, इसी प्रकार ये तीसरा उदाहरण होगा। डरने की कोई बात नहीं है। जहां किलोमीटर, मीटर, सेमी है उसको एक बार अनदेखा कर दो और आप उसी प्रकार व्यवकलन करते जाओ, फिर लास्ट में देखेंगे किलोमीटर, मीटर, सेमी क्या है। तो देखिए 5 में से 6 घटता है क्या? 5 में से 6 नहीं घटता। यहाँ पे मैं अब की बार संकेत नहीं लिखने वाला, विद्यार्थी स्वयं लिख के देखें, अभ्यास करें। 5 में से कौन नहीं घटता? 6 नहीं घटता। 6 का परम मित्र कितना होता है? 4 होता है। इस 4 को किस में जोड़ना है भाई? इस 4 को 5 में जोड़ना है। 4 और 5 कितने हो गए? 9। इसको सीधा नीचे लिख देंगे। यहाँ परम मित्र की जरूरी पड़ी क्या? 6 को परम मित्र की जरूरी पड़ी, तो पूर्व अंक पे एकाधिकेन का क्या लगा देंगे? चिन्ह लगा देंगे। अब 3 में से कितना घटाना है? 4 नहीं घटाना है। अब 3 में से 5 घटाना है। 3 में से 5 नहीं घटता है। 3 में से 5 नहीं घटता है, तो ये कितना है? 5। इस 5 का परम मित्र कितना होता है? 5 होता है। उस 5 को ऊपर वाले अंक में जोड़ देंगे। 5 को ऊपर वाले अंक 3 में जोड़ने पे कितना आया? 8। उस 8 को सीधा नीचे लिख देंगे। अब यहाँ परम मित्र की जरूरी पड़ी क्या? पड़ी, तो इस पूर्व अंक पे क्या लगा देंगे? एकाधिकेन का चिन्ह लगा देंगे विद्यार्थियों। अब 7 में से 5 नहीं घटाना है। अब 7 में से कितना घटाना है? 6, क्योंकि 5 के ऊपर किसका चिन्ह लगा है? एकाधिकेन का। 7 में से 6 घटता है, घटता है भाई 7 में से 6, तो 7 में से 6 घटा देंगे, सीधा नीचे क्या लिख देंगे? 1। अब यहाँ पर मित्र की जरूरी पड़ी क्या? नहीं पड़ी, क्योंकि 7 में से तो 6 सीधा घटता है, तो अपन ने क्या लिख दिया? 1 लिख दिया विद्यार्थियों। अब देखेंगे 6 में से कितना घटाना है? 7। 6 में से 7 नहीं घटता, तो 7 का परम मित्र कितना होता है विद्यार्थियों? 3 होता है। उस 3 को ऊपर वाले अंक 6 में जोड़ देंगे। 3 और 6 कितने हो गए? 9। इसको सीधा नीचे लिख देंगे। यहाँ परम मित्र की जरूरी पड़ी है विद्यार्थियों, पड़ी है, तो पूर्व अंक पे एकाधिकेन का क्या लगा देंगे? चिन्ह लगा देंगे। अब 4 में से 3 नहीं घटाना। अब 4 में से 3 का एकाधिकेन, 3 का एकाधिकेन बोले तो कितना होता है विद्यार्थियों? 4 होता है। अब 4 में से 4 ही घटाना है। 4 में 4 तो घटता है, कितना आ जाएगा? 4 में से 4 घटाने पे 0 आ जाएगा। अब ये देखिए 7 में से 8 घटाना है। क्या 7 में से 8 घटता है? नहीं घटता है। 7 में से 8 नहीं घटता है, तो 8 का परम मित्र कितना होता है? 2 होता है। उस 2 को ऊपर वाले 7 में जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। यहाँ परम मित्र की जरूरी पड़ी क्या विद्यार्थियों? पड़ी, तो पूर्व अंक पे क्या लगा देंगे? एकाधिकेन का चिन्ह लगा देंगे। अब 3 में से 2 नहीं घटाना है। 3 में से कितना घटाना है? 3 घटाना है। 3 में से 3 घटाने पे कितना आता है? 0। तो आपका हो गया 9 किलोमीटर 91 मीटर 89 सेमी। ये आपका उत्तर हो गया विद्यार्थियों। विद्यार्थियों कल अपन घंटा, मिनट, सेकंड पर व्यवकलन देखेंगे। आज अपन ने व्यवकलन सीख लिया, दुनिया के कई व्यवकलन सीखे, परंतु ये जो व्यवकलन है, इन तीनों जो व्यवकलन सीखे थे, आज 3 सवाल किए थे, उनसे ये अनोखा है। ये अनोखा क्यों है, इस पे कल चर्चा करेंगे। क्योंकि ये जो व्यवकलन है, घंटा, मिनट, सेकंड वाला जो घटाव है, वो आपको जो 3 घटाव आज बताए उस तरीके से नहीं होगा। ये अलग तरीके से होगा। ये अलग तरीके से कैसे होगा, तो आप ये देखेंगे अगले वीडियो में। बहुत ही ये अच्छी बात रहने वाली है अपनी। घंटा, मिनट, सेकंड में आधार 10 नहीं रहता, आधार तो क्या रहता है? तो परम मित्र क्या हो जाएगा? इसका जो आपको देखना है वो आप अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।